गुड मॉर्निंग जी। आज आपको मैं ज्यादा नहीं रोड़ा है। मैंने देखो रनिंग कर लिया आपके जैसी। अच्छा, ये ठीक है। पहली बार उठा जिंदगी में। जिंदगी में नहीं इतनी जल्दी। फॉलोवर है, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा सोशल इन्फ्लुएंसर है और देश के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शिवम के एक बार जोरदार गुरुदेव जी। थोड़ा हाँ जी। लंबे लंबे श्वास में भारत माता की जय। सत्यदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो देखो, एक तो महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में। हाँ जी। और यहाँ रोज योग का महाकुंभ लगता है जी। जिसमें योग का, आयुर्वेद का, सनातन का अमृत बरसता है। और चलो अब होले होले कर। हाँ जी। पैर सो गए तो आप तो आगे रूम में मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, लेकिन आपके पैर सोए हुए हो भले ही, लेकिन आप देश को जगाने का काम कर रहे हैं। इसके बाबा जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ इस मंच पर बैठा हूँ। और मेरा गांव यहाँ से जहाँ भी हम हैं, यहाँ से मुश्किल से 15-20 किलोमीटर दूर है। हाँ जी। और मेरे दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो आपको पहले से देखता है और आपने पूरे भारत देश को एक बहुत अच्छी राह पे निकाला है। भारत देश को क्या, पूरी दुनिया को योगा की तरफ बढ़ाया है और इस वजह से लोग स्वस्थ हुए और अपनी हेल्थ पर ध्यान देने लगे। मैंने भी जब योगा शुरू करा अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी परेशानियां थी मेरी बॉडी में। थकावट होती थी या कुछ कमर में दर्द हो गया या इतनी मजबूती नहीं थी। बट आपके जब योगा सेशंस देखे और काफ़ी प्रभाव लगा और वो शिलाजीत खाने के बाद तो काफ़ी ताकत आई। बड़ी जोर रहा है। सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस, आंवला जूस, उसके बाद दंतांती मंजन मेरे घर में है और ये कई सालों से, मतलब बहुत सालों से जो आज भारत से ब्रेन करते हैं वो दंतांती प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो कोलगेट है और तमाम तरह की जो एजेंसीज है, ये देश से बहुत सारा धन ईस्ट इंडिया कंपनी से आज तक जो अलग अलग कंपनी है 1000 लाख करोड़ रुपए निकलते हैं। और अभी देश का पैसा देश के अंदर है और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। पतंजलि हमारे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। जितना ज़्यादा हो सके मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने देश का जो ब्रांड है वही यूज करूँ ज़्यादातर। मैंने सुना है तुम खुद भी कुछ ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, इसके लिए क्या सब एंटरप्रेन्योर को प्रसिद्ध खड़ी करो, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करो। ये तो अपने देश का गौरव। कब तक हम कंज्यूमर बनेंगे? कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बनो। हाँ जी, क्रिएटर। मैं भी पहले 15-20 हज़ार के अराउंड नौकरी करता था, मतलब महीने में। तो ठीक है, पैसे ठीक से गुजारा हो जाता था। बट मेरा एक ही मोटिव था स्टार्टिंग से कि कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों की हेल्प हो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो, कनेक्ट कर पाऊँ। तो मैंने ऐसी वीडियोस बनानी शुरू करी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, फैक्ट वाली वीडियोस, या जिससे कुछ लोग सीख पाएं या लोगों की मदद करना। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, किसी को कुछ खाने के लिए दे रहा हूँ और वो वीडियो इंटरनेट पर आती है और 100 मिलियन लोग उसे देखते हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हुआ कि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले या कुछ ऐसा हो। और आप भी ऐसे ही कर रहे हैं बाबा जी, सेम आपकी वजह से लोग योग सीख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। आपकी जो संस्था है उसकी वजह से इतने अच्छे कार्य होते हैं भारत देश में। तो आप भी हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, इन्वाइट करने के लिए। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे भाई शिवम का नाम भी शिवम है और हम तो कहते हैं, हम तो सबसे कहते हैं शिवो हम।
तुम ही शिव नहीं हो, हम भी शिव हैं। शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम शिव के, सीताराम के, लक्ष्मी नारायण की, शिव पार्वती की साक्षात विग्रह है। और 15, 20, 25 हजार से यात्रा शुरू की, जहां हो वहां से शुरू कर दो यात्रा। अब तो यात्रा करो। गुरुदेव जी, एक ऐसा टाइम भी था जब मैंने अपनी पान की ठेली लगाई थी, तो मैंने आज तक ये बात नहीं बताई किसी को। मैं सोचा एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक पान आता, चॉकलेट पान, फायर पान, वैसा तम्बाक वाला पान नहीं, नॉर्मल चॉकलेट पान वगैरह। एक फायर पान उसमें आगे लगाता है और लोगों के मुंह में वो खिलाता है। तो ऐसा शुरू नया कुछ करने का मन था। वो साथ जॉब के तो आपने पान में आग लगाई, सब लगाई, आपने दुनिया में आग लगाई भाई। ये काम जो बात कर दिया। तो इंसान कोई दिल से कुछ भी चाहे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे वो नहीं पा सकता अपनी जिंदगी में। अगर लगन है, मेहनत है, साफ आत्मा है और भगवान का आशीर्वाद है तो कोई नहीं। तो ये देखो भाई, गुरु भगवान को, माता पिता को बहुत मानता है। मैंने पहला कोई मेरे साथ कोई इंटरव्यू, हजारों इंटरव्यू हुए, पहला एक बालक मिला है जो हर बात में गुरुदेव गुरुदेव करके बात कर रहा है। नहीं तो पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा बोलते। कई बार मुझे धमकाने पड़े। मैंने कहा भाई मैं अपराधी नहीं हूँ, कोई आतंकवादी नहीं हूँ, तुम इससे बात कर लो। पत्रकार आया पढ़ने, कई बार तो मैं लाइव फटकार देता हूँ, तो कोई गलत बात करता। भाई जरा होश में बात कर, बात पूछो, प्रश्न पूछो, किसी प्रश्न के मना नहीं करता। जब मैंने जिंदगी में गलत नहीं किया तो मैं किसी बात से नहीं डरता। और एक बार तो मैं कहने में किसी के बाप से भी नहीं डरता, मेरा बाप तो परमात्मा है। तो खैर वहां सात्विक संस्कार है बालक के, और 15-20 हजार से यात्रा शुरू की। अब ये लोगों को बताता है पैसे कैसे कमाने हैं, और इसने भी पैसे कमाने का तो साढ़े फिल्टर में बैठा था। बाबा जी मैं भी फिल्टर ले रहा हूं। तो ये होना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करो। और फिर वेल्थ क्रिएशन खाली भोग विलासिता के लिए, उससे भी कुछ और अच्छा करना। और जो कुछ कमाता है 3% उसमें से दान भी करता है, इसके लिए भी बहुत। मैंने जो कुछ कमाया, जो कुछ मैं पाता हूँ, आज जब आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, आपके वेल्थ क्रिएशन के तो हजारों मौके, अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन जो कुछ कमाओ आप उस समाज को लौटाओ। यही पतंजलि कर रहा है। और इसीलिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग वैल्यू की इस देश में चैरिटेबल सर्विसेज की है। और जो लोगों का सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ हर साल बचता है। लोगों की बीपी की दवा छूट गई, शुगर की दवा छूट गई, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की दवा छूट गई, नींद की दवाइयां छूट गई, पेन किलर छूट गई, स्टेरॉइड छूट गई, बायोलॉजिकल छूट गए। और सबसे बड़ी बात है, लोगों का प्रमाद छूट गया। जो रोज दवा खा खा करके शरीर को दवा खाने जैसा बना चुके थे, आज उनकी दवाइयां छूट गई और बीमारियों से पीड़ा छूटा। वो एक बात, बीमारियों के साथ बुराई, शराब छूट गई लाखों करोड़ों लोगों की। और इससे देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, और उस पैसे को लोग अच्छे काम में लगा रहे, अच्छा घर बना रहे, अच्छी लाइफ जी रहे, अच्छा खा पी रहे। तो पैसा तो है, पैसा दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब में भी लगता है, दवाई में भी लगता है। वही पैसा जब आप एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, उसमें लगाते हो, तो आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो जीवन का आनंद मिलता है। तो ऐसा देश बनाने में जैसे हमारे शिव भाई योगदान कर रहे हैं, ऐसे सबको योगदान करना चाहिए। तो एक बार और सब शिवम मलिक को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर फॉलो करो, तो अच्छे अच्छे आपको वीडियो मिलेंगे, अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, अच्छा कंटेंट मिलेगा। कंटेंट के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जिससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ऐसे उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक दृश्यों से हम जुड़ जाते हैं, ऐसी चीजें सुनते हैं, ऐसी चीजें देखते सुनते हैं, ऐसी चीजें खाने पीने करने जीने लगते हैं, उससे फिर जीवन में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, अच्छे थॉट्स, अच्छी चीजें सोचना, देखना, सुनना, खाना पीना, जीना चाहिए। अच्छी चीजें कंज्यूम करेंगे तो जीवन अच्छा बनेगा। एक तो फिजिकल बॉडी के लिए खाने पीने की अच्छी चीजें, आहार तो 2-3 बार कंज्यूम कर सकते, एक ही बार करना चाहिए। वैसे एक भूतम सदा आरोग्यम भी भूतम बलवर्धनम, एक बार से ज्यादा खाएंगे तो फिर बीमार पड़ेंगे। आपने तो आज आपको मैं अपना आहार बताता हूँ क्या खाना। आपसे डाइट पूछने वाला था इंटरव्यू में भी।
गुड काफी वेरी अच्छा होगा सब सुनने आप भी सुबह से शाम तक ही रहते हैं। मेरी डाइट देखो और आप जो है डाइट के साथ थोड़ी सा पीछे आ जाओ और मेरी इधर डाइट है मेरा दिन भर तो आ गया हूँ ये लाइव भी खाता हूँ हमारे यहाँ तो कोई लाभ है ही नहीं। लोग बहुत सोचते हैं कि ये बाबा सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक घोड़े की तरह दौड़ता है, शेर की तरह दौड़ता है, हाथी की तरह मदमस्त रहता है, अलमस्त रहता है, तो ये खाता पीता क्या है? तो देखो ये मेरा आहार आ गया, आज आपको भी खिलाऊंगा और आज आप एक दिन ट्राई करना ऐसे रहने, ठीक है? तो घी लाओगे सबसे पहले तो ये भूल जाते हैं रोज के लोग। देखो पहले हम घी के भगवान को अर्पित करते हैं। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमो सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमो प्रजापते स्वाहा घी प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा नमाय स्वाहा समानाय स्वाहा ओम रामाय स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम श्री तो एक तो ये भाव दे देते हैं। तो देखो इस घी को ऐसे शरीर पर भी लगाना चाहिए। ये जो घी है ना लोग इधर उधर की पापों की बात करते हैं, ये लगाता है पूरा शरीर से अगर ठंडी लगती अगली बार तेरे भी कपड़े उतार के कोई मालिश करेगा ये और सुगंध भी बड़ी अच्छी आती है। और फिर देखो लोग कहते हैं इसको नजर लग गई, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया। जो योग करता है और ये करता है और ये तिलक लगाता है तो भी सुथरा बालक है, नजर ना लगे। हाँ। और ये तिलक लगाना चाहिए। तो जो ये तिलक लगाते हैं और ये घी एक चम्मच एक चम्मच घी ऐसे और गर्म पानी पिला आगे और दूसरा गिलास पिला। तो देखो ये एक चम्मच घी अरे वो ऐसे एक चम्मच घी पीना चाहिए और फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। ये मैं पूरा ही पी रहा हूँ। घी पी लो फिर एक चुटकी नमक फिर बसे गर्म पानी पी। एक घी खा गया नमक भी अच्छा लग रहा गर्म पानी पी। और जो ये सप्ताह में एक बार ये एक सप्ताह तो गाइड रखिए, एक महीने 4 सप्ताह होते हैं, दूसरे सप्ताह अब ये नया कार्यक्रम 4 चीजें लेंगे महीने में 4 सप्ताह में। ये नया आज इसकी लॉन्चिंग आपके साथ ही कर रहे हैं। ये तो ये एक सप्ताह तो गाइड रखिए, फिर अगले सप्ताह ये मक्खन से भी ज्यादा जोड़ता है। अब ये खा के देख इसका जो आनंद है ये मतलब ये कांच की बोतल में अभी ऐसे घड़ा जोर लग रहा है जिसके फाड़ने में इतना जोर लग रहा है तो बिल्कुल घड़ा जोर पैदा करेगा। मक्खन का भी बाप है जो कच्चा नारियल ना कच्चे नारियल को घोट करके और जैसे दही से मक्खन निकालते हैं ना ऐसे कच्चे नारियल का मक्खन निकाला जाता है। तो ये घी पी करके तेल पी करके
ऐसे एक सप्ताह ये तिल का तेल, एक सप्ताह ये बादाम रोगन, महीने में 4 सप्ताह के ये ले और ऊपर से ये पूछा इससे परिवर्तन क्या आएगा शरीर में? इससे परिवर्तन ये आएगा पूरी पेट की तरह ही होती, दिमाग की तरह ही होता है। 1 किलो 450 ग्राम का तो दिमाग, ये 80% अच्छी चिकनाई से बनता है। ये तो 100 साल तक दिमाग अच्छा है। आजकल लोगों को डायबिटीज, पार्किंसंस, तमाम तरह के रोग हो गए, आंखों की रोशनी कम हो गई है, सोचने विचारने की शक्ति बड़ी उम्र में फिर भूलने की बीमारी हो सकती है। दिमाग तेज रहेगा, आंखों की रोशनी 100 साल तक बरकरार रहेगी और शरीर पर भी तेज रहेगा। जैसे मैंने कहा ना, ये घी और तेल लगाओ भी और इसी की मालिश भी करो, ऐसे हाथों में पैरों में पूरे शरीर पर ऐसे। और फिर लोग ये तरह तरह के क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो कभी नहीं होगी। और थकान का तो मतलब ही इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी और चेहरा चमकता रहेगा। चेहरा चमकाने के लिए और भी मामला भी और तो ये सुबह सुबह इसको कहते हैं घृतपान करना। तो ये घृतपान की विधि बता दी पहले। अब घृतपान के बाद अगला है खानपान। खानपान इतना ही है बस, और ये इतना एक बार में निकाला है। तो कैसे करना? ये गाजर का हलवा खा ले, कोलेजन प्रेजेंट न्यूट्रिशन की कमी ना हो, इसके लिए एक ये डेली एक्टिव। 100 साल तक कैंसर जैसी कोई बीमारी ना हो, ये कर्क्यूमिन गोल्ड है। जो हल्दी खाते हैं उसमें 5% होता है, इसमें 95% कर्क्यूमिन गोल्ड। फिर इम्यूनिटी एकदम 100% परफेक्ट रहे, उसके लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड है। इसमें जीवक मेधा मामेदा काकुलिक शीताकुली अश्वगंधा शतावर सफेद दूसरे पोषण गुलाबी और अश्वगंधा, ये सारी चीजें। और फिर ये है सबका बाप स्वर्ण शिलाजी, ये बहुत जरूरी है। ये इसकी निगाह इसी पर टिकी है घड़ी देर। ये स्वर्ण शिलाजी, ये इम्यूनोग्रिड, ये कर्क्यूमिन गोल्ड। आज पूरी ताकत दूंगा और फिर एक एक साथ में दे दूंगा। ये चीज खाओ और ऐसे। ये है ताकत का राज। तो जिंदगी में कभी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, कभी भी कैंसर जैसी कोई भी घातक बीमारी नहीं होगी, और ये शिलाजी इससे एकदम घोड़े जैसी ताकत मिलेगी। तुम भी खाना, ये भी इसलिए जब सर्दी जुकाम होगी तो मैंने कहा बेटा मेरे पास रहकर के सर्दी जुकाम कैसे हो सकता है? तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, ये डेली एक्टिव और स्वर्ण शिलाजी, ये 4 चीजें खा लेना तो इससे प्रदूषण का बैलेंस हो जाएगा, इम्यूनिटी हाई हो जाएगी, कोई शरीर में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। अब बात बच गई, आदमी बूढ़ा तो कोई नहीं होना चाहता, सब बच्चे की तरह एनर्जेटिक रहना चाहते हैं। तो ये तो खोल के दिखा तो बच्चे जैसी ताकत रहनी चाहिए, बच्चे जैसी स्फूर्ति। तो ये बालप्रास है, ठीक, और इसमें आधी चम्मच बालप्रास और आधी चम्मच चवनप्रास। चवन ऐसे बूढ़े थे, खाए तो जवान हो गए, वो तो बूढ़ा हो गया, जवान क्यों हो गए? बूढ़ा हो ही ना, ऐसा काम करो ना। तो ये है ना, अब शिव मलिक कभी बूढ़ा नहीं होता, और मैं भी खा लेता हूँ साथ साथ, मुझे भी बूढ़ा नहीं। अरे इतना नहीं ले, ये देखो ऐसे मैं खा लेता हूँ।
ये बड़े दिनों के बाद सुबह जाग गया, मैंने सोचा तो पापा ने सुबह सुबह मार पेल दिया। धीरे धीरे तू सोच, उसको अवलीय बोलते हैं, चाटना। एक होता है खाना, एक होता है चाटना। धीरे धीरे इसका रस लो, और रस लेते समय सोचो रसो वैसा सारा रस भगवान से आ रहा है, सारा सुख, सारी शांति, सारी शक्ति का स्रोत भगवान है। अन्नम ब्रह्मेति वैसा ऐसे ठीक। तो ये हो गया। अब खाना नहीं मिलेगा बेटे, हाँ ये खाना है, बोले जी ये तो होगी दवा। खाना मैंने कहा यही, तो यही खाना है, यही दवा है। तो फिर ये तो आपका अंदर हलवा सा कह रहे थे ना, ये है कोलेजन प्रास। कोलेजन खाते हैं ना, हाँ तो कोलेजन जो खाएगा 100 साल तक कोलेजन का पाउडर और जो भी खाएगा सुअर और मछली का बना, इसको हमने गाजर से, तिल से, बादाम से, बेरी से, स्ट्रॉबेरी से, ऐसे अच्छी अच्छी चीजों से कलेक्ट किया। खा के गाजर क्या लगा भी बात है। हाँ ऐसे हमको भी तो 100 साल तक, 100 साल नहीं 150 साल तक का, 200 साल का याद है। मतलब मेरे को राजी करने के लिए है साथ लगा सकता नहीं सर, मैं तो हाथ दर्द होता है और घड़ी देर तक रहेगा। हाँ जी। एक होता है स्वाद में आफ्टर टेस्ट, मैंने इसके खाने के बाद भी टेस्ट बड़ा अच्छा है, मतलब घंटों तक मुंह में टेस्ट बना रहे। तो इसलिए पूछा स्वामी जी क्या खाते हो, तो ये खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। इसको कहता हूँ सूक्ष्म आहार। क्या बोले? सूक्ष्म आहार। इतना खाता नहीं सकता। ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में देता है। अरे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग इज दिस। अभी इसके तक ठंडी हो रही है। मैं सोच रहा सुबह आलू पराठे खाऊं, चाय वाय के बाद ये चूरन में काम कर देगा। अच्छा बता, मेरे में ताकत घड़ी कितनी है? आप मान गया, मैं कल इस बात को दौड़ लगाएंगे तो आप जीत गए सारी चीजें, मान गया। तो मैं यही खाता हूँ, दिन भर नारियल का पानी पीता हूँ, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर। और ये कार्यक्रम 21 दिन से कर रहा है। तो मैं तो ये नहीं कहता, कभी कभी ऐसा भी कर लेना 7 दिन तक। मैंने 21 दिन किया है, तुम 7 दिन तो कर लेना। और मैंने 21 साल तक कलार का प्रयोग किया, 21 साल तक सिर्फ फली फल खाया आपने सुबह शाम ऐसे बड़े बड़े उत्सुकता सोच रहा है बाबू, क्या ऐसे भी हो सकता है? मैं माइंड में लिखने लग रहा हूँ डाइट सारी, घर जाके ये करूँ, घर जाके ये करना तो सच में जिंदगी बदल जाएगी। देखो ये दरअसल थाली भर के खाना ना, ये मूर्खतापूर्ण काम है। क्या बोला? मूर्खता है। ये थाली भर के खाना ये बावड़ेपन का काम है। थाली भर के खाने की क्वालिटी, तो इसमें सारा सार है। तो आपको डाइट प्लान पता लगा? हाँ जी। रूटीन आपने देखी है, समझिए नदी से लेकर के रात को 10 बजे तक ऐसी होती है योगी की जिंदगी। तो सुन लो, तो आप सब भाई बहन भी आए हुए हो ना, ऐसे जिंदगी जियोगे तो सुखी। तो ये आज लाइव जो है हमने शुभम को बता दिया हम कैसे खाते पीते और कैसे जीते। हमारा कोई पर्दे के पीछे कार्यक्रम नहीं है। यदंतरम तद बाह्यम यद बाह्यम तदंतरम, ये वेद का मंत्र। जो भीतर होना चाहिए वही बाहर, तो बाहर ही दोगलापन नहीं होना। वेद का मंत्र गांव के लोग भी बोलते हैं पढ़ने का, दोगलापन नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे ऋषियों ने
हमारे ऋषि मुनि क्या खाते थे? और कंदमूल खाते थे। और कभी कोई बीमार हो, राम जी की कथा, भगवान कृष्ण जी की, शिव जी की कथा सुनते हैं। भगवान जी को कभी डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया हुआ है कि भगवान जी को कभी जो है कोरोना जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई हो? नहीं। तो जैसे हमारे पूर्वज कभी बीमार नहीं पड़े, वैसे हमें कभी बीमार होकर के नहीं जीना, कभी लाचार होकर। हम उन ऋषियों की संतान, ऐसे योगियों की संतान। हम योगी है, रोगी नहीं है। इसलिए कहते हैं रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव। बात समझ गए? हाँ जी। तो ये एक पूरा इसका किट, ये पूरा किट हो गया हेल्थ किट। ये आपको दूंगा फिर। बाबा जी एक मेरे दोस्त हो गए तेरे दोस्त जो वो भी बेचारे एनर्जेटिक हो जाएंगे सब। हाँ 5-7 तो यही आए हुए। तो मैं ये 10 किट बना के दूंगा, पड़ोसियों तक दे के दे दिए। हाँ, और सबसे पहले अपने माँ बाप को दीजिए। हाँ जी शुक्रिया। जैसे कोलेजन फ्रांस था, ये कोलेजन फ्रांस जैसे च्यवन शेरे च्यवनप्राश बनाया, ऐसे बालप्राश बच्चों के लिए और कोलेजन फ्रांस सदाई एवरियन स्किन के लिए ये हमने फॉर्मुलेशन किया। ये पाउडर भी बहुत जबरदस्त है, इसका भी टेस्ट ऐसे ही जैसे कोलेजन फ्रांस का, जैसा जिसको हम गाजर का हलवा जैसा। तो ये सारी चीजें, अरे आप तो मेरी कहानी सी सुनने लगे तुम तो। कपाल भाती करो। इनके माता पिता बड़े प्रसन्न बेचारे, सब कुछ इस स्वभाव के, पर बेटा इस बार तो कोई अगली बार हम तेरे साथ चलेंगे। क्या नाम है? श्री प्रमोद मलिक जी, ऐसे बोला। श्री प्रमोद मलिक। और माता जी का श्रीमती अंजू। श्रीमती अंजू जी के और श्री प्रमोद मलिक जी के एक बार जोरदार है। तो ये माता पिता का सम्मान का होता है, लेकिन गांव में तो ऐसे बात को जोड़ के काम चला लेते हैं। दोस्तों ये जो पॉडकास्ट था, ये जो वार्तालाप थी स्वामी बाबा रामदेव से, ये काफी ज्यादा बेहतरीन थी। काफी कुछ मुझे सीखने को मिला और मेरी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा इसके बाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की भी जिंदगी में परिवर्तन आए। बहुत ऐसी योगा है, बहुत ऐसी डाइट है, बहुत ऐसा खान पान है जिससे हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। मेन हमें जो ध्यान देना है वो अपने डेली रूटीन पे देना है। 15 से 20 मिनट से लेकर आधे से 1 घंटा हमें अपनी दिन को, शरीर को दिन में एक्सरसाइज के लिए देना है। अच्छी डाइट खानी है। रामदेव जी ने बताया गेहूं और चावल जो ज्यादा खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। तो मतलब मिलेट्स खाइए, जैसे जो हो गए, बाजरा हो गया या मक्की हो गई। जो मैं अपनी जिंदगी में करता हूँ वो है रनिंग, अनुलोम विलोम, कपाल भाती और डीप ब्रीथिंग, गहरी गहरी सांस लेना, मेडिटेशन करना। ये काफी ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज के लिए हमें जरूर टाइम निकालना चाहिए। और जो पतंजलि हमारे देश के लिए भी कर रहा है, इतनी चैरिटी करते हैं और बच्चे इतने सस्ते में यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। गुरुकुल में मैं देखा, मैंने बच्चे एक एक चीज उन्हें याद है कि मंत्र, गायत्री मंत्र से लेकर अलग अलग मंत्र, भगवत गीता के बारे में सब जानते हैं। मतलब इस उम्र में जब हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी और वहां पे पतंजलि की वजह से, बाबा रामदेव जी की छत्र छाया में बच्चे इतने समझदार हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेन बात है हमें अपने देश के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। असली बात यह है जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो। मतलब विदेशी ब्रांड यहाँ पे आते हैं और हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पैसा विदेश में जा रहा है। तो देश का पैसा देश में हो। और मेरे घर में अभी दंत कांति का इस्तेमाल होता है और एलोवेरा जूस, आंवला जूस सुबह खाली पेट। तो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब यूज करने चाहिए। और काफी कुछ सीखने को मिला मुझे बाबा रामदेव जी से। और योगा अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज, योगा के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेज है वो करते हैं, तो बहुत कुछ प्रभाव हमें अपने अंदर देखने को मिलेगा। और मेन चीज है खान पीन और एक्सरसाइज। ये करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे जिंदगी में, सक्सेसफुल इंसान बनोगे। कितना भी पैसा और शरीर में दम ना हो तो फिर कुछ फायदा नहीं है इस पैसे का। वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। और बने रहना, मिलते हैं अगली वीडियो में।